पॉइंटर विथ एरे, समझे? देखो यहाँ पे, तो पॉइंटर विथ एरे में क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग के पास एक एरे होता है, इंटीजर टाइप का मान लो एक एरे है, सपोज करो ARR कितने एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का। इसमें कुछ डेटा हमने असाइन कर लिया, यहाँ 10, 15, 8, 3 और 7 कुछ ऐसा डेटा है, असाइन कर लिए। चलिए अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तब कि आपका जो है इस तरीका से असाइनमेंट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3 और कितना 4, ठीक है, समझे? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना आ गया 10, यहाँ कितना 15, यहाँ 8 और यहाँ 3 और यहाँ कितना 7, क्लियर है? ओके, तो ये डेटा असाइन हो गया, क्लियर है? अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तब ARR का इसको क्या है 0, ये ARR कौन हुआ 1, सबको पता है। चलो तो अभी तक हम लोग अपने एरे का एक्सेशन किसके थ्रू किए थे, उसके इंडेक्स के। जैसे किसी भी एलिमेंट का वैल्यू को एक्सेस करना है, मतलब रीड करना या राइट करना है, तो हम लोग उसका इंडेक्स यूज करते थे। जैसे मान लो कि हमको इस ARR के 4 पे हमको 7 नहीं रखना है, हमको 10 रखना है, तो हम क्या लिखेंगे ARR, एरे का नाम जो ARR है ना, ARR का कौन 4 इक्वल टू हम कितना रख दिए, तो यहाँ 7 हट के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम लोग अभी तक अपने एरे का जो एक्सेसिंग था वो किसके थ्रू करते थे, उसके इंडेक्स से, क्लियर है? हर एक एलिमेंट को हम लोग उसके इंडेक्स से पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई आपका इंडेक्स ये है, तो उस इंडेक्स के थ्रू हम उस पर पहुंच जाते थे, क्लियर है? लेकिन हम आपको जब एरे पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना एड्रेस भी होता है जो आपस में एडजेसेंट होता है, सबको पता है, क्लियर है? हमें बात बताए थे ना, हर एक एलिमेंट का क्या रहता है एड्रेस होता है जो आपस में क्या है एडजेसेंट होता है। और वो एडजस्टमेंट किस बेसिस पे होता है, वो एडजस्टमेंट जो होता है ना वो होता है आपका साइज के बेसिस पे। जैसे मान सपोज करो कि आपका जो पहला एलिमेंट का जो एड्रेस कंप्यूटर दिया कितना दिया, 100 दिया, तो हमें अगला एलिमेंट के एड्रेस पे जाना है, तो अगला एलिमेंट का एड्रेस जस्ट उसके बगल में होता है, तो वो लेकिन स्केल फैक्टर इतना है। जैसे अगर एक एलिमेंट 4 बाइट का है तो अगला एलिमेंट का एड्रेस 104 होगा, तो ये मेरा इंटीजर है ना, तो एक एलिमेंट 4 बाइट का होगा, फिर यहाँ 100 कितना हो जाएगा 8, यहाँ 100 कितना हो जाएगा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 116। बात समझे? क्यों इंटीजर के केस में अगर 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 एक एलिमेंट 20 बाइट का होता तो अगला एलिमेंट का एड्रेस जो कंप्यूटर असाइन करता वो 20 बाइट छोड़कर करता, ठीक है? तो हम बताए थे कि एड्रेस सब एडजेसेंट होता जस्ट बगल में ही होता है, लेकिन वो बगल में क्या होगा कि जितना एक एलिमेंट साइज लिया है उतना छोड़कर अगला एलिमेंट का एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन कर देता है, क्लियर है? समझे? अब यहाँ पे भी तो हमको पता चल गया, क्लियर है? अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एक चीज को समझो, तो अगर हम पहला एलिमेंट का एड्रेस जान जाएंगे तो हम आराम से किसी भी एलिमेंट पे मूव कर सकते हैं, क्लियर है? चलो तो अब हम मान लो पहला एलिमेंट का एड्रेस हम चाहते हैं अपने एलिमेंट को उसके एड्रेस के थ्रू क्या करना, एक्सेस करना, ना कि किसके थ्रू, उसके एलिमेंट इंडेक्स के थ्रू। ये चीज हम नहीं जानना चाह रहे हैं, किसके थ्रू, उसके एड्रेस के थ्रू क्या करना, एक्सेस करना हम ये चाह रहे हैं। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे समझो, जैसे मान लो कि हमें एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगा, तो एक पॉइंटर ले लिए इंटीजर टाइप का पॉइंटर, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है वो इंटीजर वाला है और इंटीजर टाइप का एड्रेस को रखने के लिए पॉइंटर कैसा होना चाहिए, इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। चलिए तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लिए, पी में हम क्या रख लेते हैं, क्या पी इक्वल टू हम रख लेते हैं क्या एड्रेस ऑफ ARR का कौन सा 0, रख लिए एड्रेस ऑफ किसका ARR किसका जी 0। तो अब सुनो, तो P में एड्रेस ऑफ 0 मतलब कि P में कितना आ गया 100, एड्रेस कितना है 0 एलिमेंट, तो आप एज्यूम किए ना कितना है, क्लियर है? चलिए अब हम P के थ्रू हम इस 0 एलिमेंट का वैल्यू को एक्सेस, अब फिर सिंपल पॉइंटर की तरह काम कीजिए। अब किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर पॉइंटर के थ्रू निकालना है, अगर पॉइंटर के पास उस वेरिएबल का क्या है ऑपरेटर लगाते थे, स्टार लगाते थे, तो हम यहाँ लिखे वैल्यू ऑफ P, तो हमें कितना मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ P जो है हमें मिल जाएगा कितना 10 मिल जाएगा। सिर्फ P अगर प्रिंट करा देंगे तो 100 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 उसका एड्रेस है, हम उस 100 पे रखा हुआ
वैल्यू चाहिए तो यहाँ क्या लगा दिए स्टार, कितना आ गया 10। अब सुन, अब हमको अगला एलिमेंट पे जाना है, तो इतना तो पता है कि एरे में हर एक एलिमेंट आपस में ही एडजेसेंट होता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब हम कल पिछले क्लास में बताए थे आपको कि पॉइंटर में आपको क्या है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो अपने स्केल फैक्टर इतना पड़ेगा। तो हम अगर p को बोलेंगे p इक्वल टू p प्लस कितना 1, तो p जो 100 पर है वो चल जाएगा 104 पर, अपने स्केल फैक्टर इतना बढ़ता है। पिछले पिछले क्या किए थे, पढ़ाया था इस चीज को, ठीक है। तो अगर 20 बाइट का होता तो प्लस 1 कर दो तो कितना बाइट से बढ़ता, 20 बाइट से बढ़ता, ठीक है। हम कल करके भी दिखाए पिछले क्लास में ये सारा चीज। तो ये पॉइंटर अब किस पे आ गया 104 पे। अब फिर हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ पी दो, तो हमें कितना देगा भाई, हमें देगा 15, ठीक है। फिर से हमको अगला एलिमेंट पे जाना है, तो पी इक्वल टू कितना रख दे, पी प्लस 1, हमें कितना आ जाएगा वैल्यू ऑफ पी 8 आ जाएगा। बोलो अब पी कितने पे है 108, 108 पे कौन है 8 ही है। p इक्वल टू पी प्लस 1 है ना, p इक्वल टू पी प्लस 1 लिखे। अब हमको वैल्यू ऑफ p लिखेंगे तो हमें कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है, समझे। अब फिर से हमको एक और एलिमेंट पे जाना है, तो अब मेरे पास यहाँ कितना आ गया 112। अब हम लिखेंगे p इक्वल टू पी प्लस 1, तो अब 112 से 116 पे आ जाएगा। फिर लिखेंगे वैल्यू ऑफ कौन p, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। हाँ चलो लास्ट स्टेटमेंट 10 से था, तो जैसे मान लो साथ ही मान लो ना। क्लियर है, चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। तो किस तरीका से एक्सेस करते हैं हम लोग वैल्यू, क्लियर। तो किस तरह से वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू। लेकिन ये राइट तरीका नहीं है, क्योंकि एरे खुद एक पॉइंटर ही होता है, ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और क्यों इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है ये भी हम आप लोगों को अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा किस तरह से करते हैं। चलो इतना तक हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है सारा चीज। देखिए यहाँ पे ओपन फाइल करते, पुराना वाला फाइल हम ओपन कर लेते हैं हमेशा। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे आगे। देखो यहाँ पे वर्ड मेन रखे, यहाँ पे हम रख लिए इंट, क्लियर है। टाइप का एक एरे रख लेते हैं, कितने एलिमेंट का भाई 5 एलिमेंट का। सब में कुछ ना कुछ डेटा हम स्टोर कर देते हैं, इनिशियलाइज कर ले, क्योंकि हम लोग को एड्रेस लिखना है। 10 यहाँ डाल दिए, यहाँ 12 डाल दिए, यहाँ 33 डाल दिए, यहाँ पे 11 डाल दिए, यहाँ पे 17 डाल दिए। चलो बस डेटा हो गया ना, चलो आ गया मेरे पास। अब सबसे यहाँ पे अब हम सबसे पहला चीज हर एक एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करा के दिखाते हैं। तो वो जो एड्रेस कंप्यूटर दिया है, और सभी एलिमेंट के एड्रेस के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 4 बाइट का होना चाहिए। अब फॉस होगा, देखो यहाँ पे। तो हम लूप लगा लेते हैं सभी एलिमेंट पे जाने के लिए। तो फॉर आई इक्वल टू कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 लेस देन कितना 5 ना, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, 0 से लेकर 4 तक जाएंगे हम। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंटेड पर्सन क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, क्योंकि एड्रेस है ना, एड्रेस अनसाइंड इंटीजर होता है, सबको पता है हम। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ, यहाँ लिख दे ए आर आर का आई, आई में शुरू में कितना 0, तो 0 का एड्रेस, फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 का एड्रेस, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 2 का एड्रेस हो जाएगा। अब देखो तो कंपाइल रन कराए, अब देखो तो यहाँ पे पहला एलिमेंट का एड्रेस दिया, बाकी का एलिमेंट का एड्रेस का बीच का गैप कितने का है 4 का है। समझे क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट 4 बाइट का है। तो ये तो हम आपको ये प्रूफ करके दिखाए कि भाई आपका एड्रेस इस तरीका से एलिमेंट का एडजस्ट होता है एरे का, ठीक है। अगर ये डबल टाइप का होता है एरे, एरे किस टाइप का होता, डबल टाइप का। तो डबल टाइप का जब एरे होता ना, तो इस केस में क्या होता 8 बाइट का होता। बस समझे। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दिए डबल टाइप का, हम यहाँ पे कर लिए, देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डबल टाइप का कर देते हैं, ठीक है। डबल टाइप का डेटा तो आपका डबल नहीं है, लेकिन चलिए अब हम यहाँ पे तो भी हम इसको रन करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे, लेकिन अब देखो है सब में, देखो यहाँ पे गैप देखो 84 और कितना 92 में कितना गैप है 8 का है, बोले ना। तो 18 बाइट का हो गया। तो ये चीज होता है एरे में एड्रेस। लेकिन मेरा डेटा इंटीजर था तो हम क्या रख देते हैं इंट वाला। अगर यही अगर कैट टाइप का होता तो एक बार एक, तो सबका एलिमेंट का बीच का गैप कितना का होता है एड्रेस का, एक का, ठीक है। यहाँ कैट टाइप का नहीं रख सकते, कैट टाइप का रखने का मतलब कि सब डेटा भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अभी इंटीजर रख के काम चला लो। चलो चलो समझ आ रहा है। चलो इससे प्रूफ हो गया कि भाई एड्रेस कैसे कंप्यूटर असाइन करता है किसका, एरे का। ये तो क्लियर है। अब अब बात करेंगे यहाँ पे कि आपका जो एरे है उसको पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस करना चाहते हैं, क्लियर है। तो हमें एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, जो अभी हम बताए, आप ले लिए पी, इंडिया टाइप का। पी में हम डाल दिए एड्रेस ऑफ ए आर आर का किसको 0,
तो पहला एलिमेंट का एड्रेस किसके पास आ गया? पहला एलिमेंट का एड्रेस किसके पास आ गया? पी के पास आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटेड पर्सन कौन? डी स्लैश एन। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ कौन? पी। तो हमें कौन आ जाएगा? 10 आ जाएगा, आ जाएगा। और हम लिखेंगे पी इक्वल टू पी प्लस 1। हम पी प्लस 1 नहीं करके पी प्लस हम 2 कर देते हैं। तो हम कितना से इंक्रीमेंट करा दिए? 2 से। 2 से इंक्रीमेंट कराने का मतलब कितना से बढ़े? 8 से बढ़ गया ना। तो आपका मतलब कि 10 के बाद 12 पर नहीं 33 पे चला गया होगा। बात समझे? देखो तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी यहाँ पे करवाते हैं, क्या आता है? बात समझे? यहाँ पे देखो करा के क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, देखो क्या देखो 10 के बाद 33 आया। बात समझे? और सर तो छूट गया मेरा कौन? 12 छूट गया, तो फिर एक एक सेकंड फिर वहां पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पी गोल्ड पी माइनस 1, तो फिर 4 बाइट्स कट जाएगा। ये क्लियर है? ऐसा पता है ना पॉइंटर अरिथमेटिक में। और ये यहाँ पे शूट कर रहा है इसलिए क्योंकि आपका जो एरे है सभी एलिमेंट बगल में ही होता है, उसका एड्रेस एडजस्टेड होता है मेमोरी के अंदर। इसलिए आप पी को बढ़ा रहे हो तो जस्ट अगला एलिमेंट में हम पहुंच जा रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ पे हम लिखे पर्सन कौन? डी स्लैश एन। और यहाँ पे हम क्या लिख दिए? पी। अब देखो कौन आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो घटा लिए ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया? अब सर पूरा डेटा आपको प्रिंट कराना है तो आप अब जो अब सुनो यहाँ पे पी में, अब आप पी किस पर है? पी जो है वो दूसरा एलिमेंट पे है, मतलब एलिमेंट नंबर 1 पर। 0 या 1 पर है ना? क्या पी अब इधर पी, अब पी को फिर से शुरू से करना होगा तो हमको ये वाला कोड फिर से क्या करना होगा? यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे क्या करना होगा? पेस्ट करना होगा। कंट्रोल क्या कर दिए? पी। समझ आया? अब पी फिर से कहाँ आ गया? पहले एलिमेंट पे। और नहीं तो पी को पी माइनस 1 और करते एक बार तो फिर से 0 पर हम चले जाते हैं। लेकिन चलो ऐसे करते हैं। चलो अब हम यहाँ पे लूप लगा लेते हैं फॉर आई इक्वल टू कितना? 0 आई लेस देन कितना? 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। हम लूप लगा के सारा डेटा प्रिंट कराते हैं एक बार में, एक एक करके क्यों लिखना पड़ रहा है? पर्सन क्या? डी स्लैश एन। और यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ कौन? वैल्यू ऑफ पी। हम सिर्फ वैल्यू ऑफ पी लिख दिए, देखो ना। तो जानते हो ये पहला एलिमेंट पे कितना है? 10 रहा। तो पी पे पास कितना है? लूप तो चलेगा 5 बार, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और किसके लिए? 4 के लिए चलेगा ना। तो लूप चलेगा 5 बार। और पी कहाँ पे है? एआरआर के, है ना? तो सिर्फ एआरआर का 0 पर जो डेटा है 10, उसी को 5 बार क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। देखो तो आ रहा है? बोलो, नहीं समझे? क्यों? ऑफकोर्स आपने तो पी को बढ़ाया नहीं ना। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई आप ऐसा कर लो कि जब एक बार पी का वैल्यू प्रिंट कर दोगे तो पी को भी क्या कर देना? अगले एलिमेंट पे भेज देना। नहीं समझे मेरा बात? क्लियर है? तो पी अब 1 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो तो क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे सभी वैल्यू वैल्यू एक्सेस हो गया। तो किस तरीका से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं? किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। किसको? एरे को। लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं, हम आपको और बताते हैं। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए यहाँ पे इसको रख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोग को एक चीज पढ़ा दे पहले। ये सब हटाओ। देखो एरे खुद एक पॉइंटर है। एरे क्या है? खुद एक क्या है? पॉइंटर है। सर ये कैसे? समझे? लेकिन उससे पहले एक और चीज हमको पढ़ाना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है? देखो हम इसको अभी कमेंट बनाते हैं। क्लियर है? एक हम वेरिएबल लिए कौन? ए का वैल्यू कितना है ना? ए का वैल्यू कितना है? ठीक है। इसका एड्रेस रखने के लिए एक पॉइंटर लिए जिसका नाम क्या है? पी में हम किसका एड्रेस रख लिए? एड्रेस ऑफ किसका? ए का रख लिए। पी में किसका एड्रेस रख लिए? ए का एड्रेस को हमने पी में क्या कर लिया? असाइन कर लिया। बात समझे? किधर? ए का एड्रेस को पी में क्या कर लिए? असाइन कर लिए। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए यहाँ पे असाइन हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो P इक्वल टू एड्रेस ऑफ क्या हो गया? ए। कोई दिक्कत है? हाँ? बोलिए। नहीं ना? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हम लोग वैल्यू को कैसे एक्सेस करते थे?
पर्सन क्या लगा दिए डी स्लैश एन, वैल्यू अब क्या लगाते थे पी, तो हमको ए का वैल्यू आ जाएगा ना। लेकिन एक चीज और होता है जो कल हम बताना भूल गए थे, देखो ये पॉइंटर जिस वेरिएबल का एड्रेस रखता है ना उस वेरिएबल का इंडेक्स 0 कर देता है। तो मतलब आप उस वेरिएबल को इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम पी के पास किसका एड्रेस है ए का, तो पी का 0 लिखेंगे तो हमें ए का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो पी का 0 लिखेंगे हम ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो दोनों के केस में हमको ए का वैल्यू कितना आ रहा है, पता रहा है ना, क्लियर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो समझिए, पी का 0 मतलब देखो हम एक से सुनो यहाँ पे, जिस जिस वेरिएबल का वो एड्रेस है पॉइंटर के पास, ठीक है, उसको कितना इंडेक्स मानता है, 0 इंडेक्स मानता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, ये रूल है अंदर का, ठीक है। बात समझ, अब यहाँ पे समझो, अब 0 है तो अब यहाँ पे एक चीज को समझो, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मेरा बात। देखो तो अगर मान लो कि ए का ये ए है, ए में कितना स्टोर है, अब इसका इंडेक्स कितना मान रहा है, तो अगर हमको इस तरफ ए वाला मेमोरी लोकेशन जाना इस तरफ, और फिर ना तो इस तरफ ये ना करना होगा, या तो हम उधर जाना होगा नहीं तो क्या जाना होगा, अब इधर जाने के लिए हम इसका एड्रेस पी में रखे हुए ना, रखे हुए नहीं रखे हुए पी में, ठीक है। तो अगर इधर जाने के लिए हम पी को एक से बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, पी को एक से क्या करेंगे, तो पी को पी प्लस 1 करेंगे, तो मान लो कि इसका एड्रेस 100 था, ठीक है, तो 100 से कितने में चल जाएगा 104 पर, मतलब 4 बाइट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस मतलब 4 बार बढ़ेगा, अगले अगले किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और अगर हम एक से घटा देंगे तो इस तरफ देखेगा, क्लियर है। तो पी के पास क्या है, ए का एड्रेस है, तो हम लिख रहे हैं पी का कौन 0, तो हमको ए पॉइंट कर रहा है, मतलब हमको ए का वैल्यू आ रहा है कितना, मतलब इस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है वो, और हम लिखेंगे पी का 1, ठीक है, तो आपको इधर झांक कर देखेगा ये साइड, ठीक है, और हम लिखेंगे पी का -1, तो इधर साइड झांक कर देखेगा, बात समझे, क्लियर है। और हम लिखेंगे यहाँ पे पी का 2, तो ये दूसरा ये 4 बाइट ना छोड़कर 8 बाइट छोड़कर इसको देखेगा, समझ है ना, उस लोकेशन पे कोई डेटा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ये चीज हो गया, और यही चीज को हम लोग कैसे लिख रहे थे, p इक्वल टू पी प्लस 1, अरे बात वही है, लेकिन बात वही है, लेकिन यहाँ पे p हमेशा इस पे ही रह रहा है, पहला एलिमेंट पे ही, किसमें, सिर्फ पहला डेटा को ही पॉइंट आउट कर रहा है, बस उसको बोल रहे हैं कि जाकर बगल में कर देखो उस पर कोई डेटा है कि, यही खेल होता है किसमें, एरे में, ठीक है। ये जो एरे आप बनाए, तो एरे का जो नाम है ना, जो एरे का क्या देते हैं, आप कैसे लिखते हो, ए आर आर, एरे का नाम मेरा ए आर आर है, या एन होता क्यू होता कुछ भी होता, तो ए आर आर का क्या लिखे हम 0 लिखे, तो ए आर का 0 लिखने पे क्यों डेटा आ जा रहा है इसका पहला एलिमेंट का, इसका मतलब यही होगा ना कि ए आर आर वो पहला एलिमेंट का उसके पास क्या है, एड्रेस होगा, तो ना उसको इंडेक्स कितना मान रहा है 0 मान रहा है, अगर एड्रेस नहीं होता तो नहीं आता। अगर हम इस एलिमेंट का एड्रेस अगर हम रख लेंगे पॉइंटर में ना, तो इस एलिमेंट का इंडेक्स कितना है 2 ना, हम इसको मानना शुरू कर देंगे कितना 0, क्लियर है। अगर इसका एड्रेस मेरे पास आ जाएगा तब, समझ में आ रहा है, वो करके दिखाएंगे, अभी आ जाएगा, सोचना भी नहीं होता है, कर सकते हैं हम, क्लियर है, समझ रहा होगा। तो हमको इसका एड्रेस कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब वही चीज है, तो पॉइंटर के पास एरे के नाम के पास पहला एलिमेंट का एड्रेस असाइन होता है, तो एरे का नाम खुद एक पॉइंटर है, ठीक है, एरे का नाम खुद क्या है, पॉइंटर जो फर्स्ट एलिमेंट का क्या रखता है, बस अंतर क्या है कि जो नाम होता है, कुछ भी नाम, चाहे ए आर आर की जगह यहाँ एक्स होता तो एक्स है, तो एरे का कुछ भी जो नाम है, ठीक है, वो पहला एलिमेंट का क्या रखता है, एड्रेस रखता है, इसका मतलब वो भी क्या है, एक पॉइंटर है, लेकिन वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है, कौन सा, कांस्टेंट पॉइंटर, समझे, कौन सा पॉइंटर, कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट करेगा पहला एलिमेंट को, उसमें तुम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते हो, तुम लिख नहीं सकते हो कि ए आर आर इक्वल टू ए आर आर प्लस 1, ठीक है, तो इसीलिए कहा था ना कि ए आर आर है, ए आर का 0 लिखे तो पहला एलिमेंट, और कहता है ए आर आर हम वहीं पे रहेंगे और 1 हमको लिख दो, तो हम अगला एलिमेंट को झाँक कर हम क्या कर लेंगे
देख लेंगे। तो अगला अब एरे का रूल है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे हर एक एलिमेंट आपस में एडजेसेंट रहता है, बगल में ही होगा। तो जान रहा था कि इसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया वो, तो देखा कि अगर एलिमेंट होगा तो बगल में ही होगा, तो व्हाट करेंगे, तो अगला एलिमेंट का डेटा मेरे पास आ जाएगा, तो इंक्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। हम ए आना का 2 करेंगे तो हमको दूसरे एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा, लेकिन वो इंटरनली वही कांसेप्ट है जो p इक्वल p प्लस 2 कर दिए। ठीक है, बस अंदर क्योंकि p अपना वैल्यू स्थान बदल दिया, और आपने कांस्टेंट पॉइंटर कहा कि हम वहीं पे रहेंगे, हमको बताओ कितना आगे जाना है, कितना पीछे दिखना है। नहीं समझ में आ रहा मेरा बात? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? क्या? तो एरे खुद एक क्या है पॉइंट। अब इस सब कंसेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं, है यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखो, यहाँ पे यहाँ देखिए। तो अभी हम आपको एक सामने कंसेप्ट दिखाए कि भाई एरे पॉइंटर जिस एलिमेंट का एड्रेस रखता है, एलिमेंट छोड़ दो, किसी वेरिएबल का भी एड्रेस रखता है, उसका इंडेक्स क्या होगा? 0। क्लियर है? 100% होगा 0। अभी करके दिखाए ना, देखो ना, पी के पास कितने एड्रेस है? एक वेरिएबल है, और उसको इंडेक्स से थ्रू क्या करवा लिए? एक्सेस कर लिए। हम पी का 0 प्रिंट करवा रहे हैं, मेरे पास कितना आ रहा है? समझे? नहीं क्लियर हो रहा है क्या? नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। चलो अब इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे अपने एरे के लिए। ठीक है, आ जाते हैं मेरे पास एरे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो ये प्रूफ करके दिखा दे कि क्या रियली में एरे का जो नाम है वो क्या रखता है, पहला एलिमेंट का एड्रेस रखता है कि नहीं रखता। चलो ये प्रूफ करते हैं। तो हम लिख दिए p इक्वल टू डायरेक्टली ए आर आर लिख दिए। बताओ, p तो पॉइंटर है जो क्या रखता है, एड्रेस रखेगा, और हम ए आर आर डायरेक्टली बोले ठीक है। ए आर आर के बारे में अभी अभी हमको जस्ट क्या पता चला कि भाई एरे का नाम है, और उसके पास पहला एलिमेंट का क्या होगा? एड्रेस होगा, होगा ना। उसके पास फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा? एड्रेस होगा। तो देन इस केस में क्या करना चाहिए कि भाई हमें असाइन करना चाहिए p में, नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो अब ए आर आर के पास जो एड्रेस हो किसके पास आ गया? पी के पास आ गया। हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे कि एड्रेस ऑफ ए आर का ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। हमको पता है कि उसके पास पहला एलिमेंट का क्या है? एड्रेस है। तो ये चीज हमको लाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात? देखो अभी हम करके दिखाते हैं, आया? अगर एड्रेस आ जाएगा तो हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो आना चाहिए। वैल्यू आप क्या लिख दिए? पी। तो हम पहला एलिमेंट का वैल्यू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 10 आ जाएगा। देखो आया। तो अब इससे ये प्रूफ हम किए सिर्फ कि भाई ये जो एरे का जो नाम है उसके पास फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है, हम सिर्फ ये प्रूफ किए। नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ? हो गया? हाँ, चल अब हम लोग बात करेंगे दूसरा चीज पे। ठीक है, अब बात करेंगे। अब हम ऐसा कर देते हैं, देखो, अगर पी के पास, ठीक है, हम अगर हम पी के पास एक चीज और, अब हम क्या लिखे? हम ये भी बताए थे कि एरे का जो नाम जो एड्रेस रखता है वो भी कांस्टेंट पॉइंटर है, उसमें कभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हम पी के साथ पी को बोलेंगे p प्लस 1, तो पी कहां चल जाएगा? हम लिख देंगे p इक्वल टू p प्लस 1, ये चल जाएगा। p अगले एलिमेंट पे, मतलब अगला अगला लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, करेगा ना। लेकिन आप तुम लिख दोगे ए आर आर इक्वल टू ए आर आर प्लस कितना 1, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कहेगा क्या कि एरे का नाम जो है वो एड्रेस रखता है, लेकिन वो कांस्टेंट पॉइंटर है। समझ क्या है? हाँ, देखो क्या रहा है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन विद एरे टाइप नहीं ना है, अलाउ कर रहा है? नहीं करेगा, एरर दे देगा। कहता है कि ऐसे नहीं चल सकता, वो पॉइंटर है, लेकिन एक कांस्टेंट पॉइंटर है, वो सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट को ही सिर्फ पॉइंट करता है। हाँ, उसको बोलेंगे तो वो ताक झांक कर लेगा आगे और क्या पीछे। क्लियर है? सर तो वही ताक झांक करवाते हैं। ए आर का 0 लिखे तो अपना पहला एलिमेंट को पॉइंट किया, 1 लिखे तो अगले एलिमेंट पे आ गया, अब 2 लिखे तो अगले एलिमेंट पे आ गया। नहीं आता है? क्लियर हो रहा होगा सब? ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और मूव करते हैं, और यहाँ पे बात करेंगे कि अब हमको सिर्फ और सिर्फ एरे के थ्रू पूरा डेटा को एक्सेस करना। देखो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है बाबू, हमेशा कंसेप्ट सेम ही रहता है। इंटरनली आई लेस देन कितना 5 i इक्वल टू i प्लस
ठीक है, देखो अब हम ऐसे यूज करेंगे प्रिंटफ। अभी अभी जस्ट क्या पता चला कि एरे का नाम पहला एलिमेंट का क्या रखना है, एड्रेस, है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम समझो, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए आर, लिखे वैल्यू ऑफ क्या, प्लस वैल्यू ऑफ ए आर आर प्लस कितना, यहाँ पे हम आई कर देते हैं। अब बताओ हो गया, काम हो जाएगा, इससे भी डेटा तुम्हारा आएगा। देखो ए आर आर पहला एलिमेंट का एड्रेस, और ए आर आर में आई में शुरू में कितना है, तो जीरो, जीरो के साथ जोड़ने में कोई नहीं, तो वो पहला एलिमेंट को ही पॉइंट आउट, ए आर आर पहला एलिमेंट का एड्रेस करेंगे और उसका वैल्यू को प्रिंट कराए, तो 10 आ जाएगा। अब अगले बार आई कितना पे चल जाएगा, 1 पे, तो ए आर आर पहला एलिमेंट पे मान लो 100 है, पहला एलिमेंट एड्रेस कितना है 100, 100 प्लस 1 104 को देखना है, ठीक है। और बस यही चीज को लिखने का तरीका खाली ये वाला है, बस बस इंटरनली वो था, अब एक्सटर्नली ये वाला चीज हम लोग लिख देते हैं, बात वही है, ठीक है, बात क्या है, सेम वही है, समझे, कोई अंतर नहीं है, चाहे ऐसे लिखो चाहे, हाँ ऐसे लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, तब आप ऐसे लिखते हो, क्लियर है, समझ ना सबको। एक हमें आई डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई नहीं ना था, चलो यहाँ पे आ जाओ, देख लो आगे डेटा 10 12 33 11 17, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा होगा मेरा बात, नहीं समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे आगे, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात करेंगे कि कि पॉइंटर के बाद सर आप बोल रहे थे कि इस एलिमेंट का अगर एड्रेस हम रख लेते हैं तो उसका एड्रेस कितना इंडिकेट करेगा, 0, ऑफ कोर्स, देखो ना हम करवा के दिखाते हैं, देखो P इक्वल, ठीक है, हम लिख दिए एड्रेस ऑफ ए आर आर का, हम रख दिए कौन, तीसरा मतलब 0 1 2 3 वाला एलिमेंट। अब हम लिखेंगे ना P का 0 तो हमको 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, ये वाला आएगा वैल्यू, हाँ समझे, करके दिखाएं, यहाँ लिख दिए हम प्रिंटिव, यहाँ क्या लिख दिए परसेंट डी स्लैश एन, और यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ पे पी का कौन, 0, क्लियर है, आ गया, देखो आ गया ना, ठीक। और अब हम बोलेंगे कि थोड़ा आगे देखिए ना, तो ये क्या होगा, पी का 1 कर देंगे तो अगला देख लेगा ये, क्या नहीं, तो पी का क्या 1, तो ये क्या देख लेगा, आगे देख लेगा, आ गया, ठीक है। और हम बोलेंगे, अब आगे देखने कहेंगे उसको तो कहेगा कि उसके आगे कोई है नहीं, तो एलिमेंट उस लोकेशन को देखेगा जरूर, क्योंकि सी लैंग्वेज में चेक नहीं करता है ये क्या, समझे, कभी भी इंडेक्स चेक नहीं करता है, बॉन्ड चेक नहीं करता उसकी लैंग्वेज, ठीक है, कि हम एलिमेंट से बाहर निकल गए, जावा वगैरह बॉन्ड चेक कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे प्रिंटफ, यहाँ क्या लिखे परसेंट डी स्लैश एन, और यहाँ हम लिख दिए पी का, समझे, यहाँ क्या लिख दिए पी का -1, तब इसको पीछे देखो, तो 0 किस पे था, ये वाला पे ना, तो -1 ही वाला ना होगा, बोलो नहीं समझे क्या मेरा बात, देखो तो आ गया 33, -2 लिखेंगे तो, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटफ क्या लिखे परसेंट डी स्लैश एन, और यहाँ क्या लिखेंगे पी का कौन -2, तो हमें कौन आ जाएगा, समझे, देखो आ गया, समझ रहा है, तो किस तरीका से एक्सेसिंग हो रहा है ये तो पता चल रहा होगा सबको अच्छे से। तो अगर कोई बोलता है कि एरे को आपको रिवर्स करना है, क्या करना है, ठीक है, एरे को क्या करना है, रिवर्स करना है, क्लियर है, समझे। अब यहाँ पे देखो, जब एरे को आपको रिवर्स करना है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाओ, पॉइंटर वाला लगाओ। अब तो रिवर्स करने के लिए तो आपको क्या लगा दोगे भाई, जी वहां से स्टार्ट करो, लास्ट एलिमेंट से क्या कर दोगे, स्टार्ट करे 0 तक प्रिंट करा दोगे, ऐसे लिखो, देखो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पी में हम रख लेंगे एड्रेस ऑफ ए आर आर का लास्ट एलिमेंट का, क्या 4 रख लिए, अब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो अब लूप हम ऐसे लगाएंगे, आई इक्वल टू कहां से कहां तक, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक बड़ा है -4 से। देखो ना जी, ये हुआ 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 है, और आई इक्वल टू आई -1 घटाते जाएंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्सन, क्या लगा दिए, d/n, और किसको लिख दिए, p ऑफ i। देखो तो लिख देंगे p ऑफ i। देखो तो i में शुरू में 0 है, तो 0 मतलब लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अब याद करो थोड़ा पाइथन वगैरह में कुछ पढ़े ना हो, तो लास्ट देखो तो पॉइंटर में रिवर्स इंडेक्स कितना से स्टार्ट होता है, -1 से करता ना, कैसे ये सब कंसेप्ट लगाए हुए इंटरनली बस। हाँ, कहाँ छूट गया, करली ब्रैकेट छूटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक 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 लाइन नहीं पढ़े हो क्या, लूप के अंदर में एक ही लाइन हो, इफ के अंदर में एक ही लाइन हो, तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। आ गया, देखो तो रिवर्स हुआ, देख रहे हो, बोलो 10 तक आ गया, समझ आ रहा सबको, ठीक है, किस तरीका से आ रहा है, तो ये एक्सेसिंग कैसे कर रहे हैं, क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए, देखो जहां पे सीक्वेंस का बात, जहां पे डेटा एक सीक्वेंस में वो पॉइंटर एलिजिबल होता है अच्छे से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या लिखे हम, क्या, एक हमने पॉइंटर लिया जिसका नाम क्या है p, और इसमें कोई स्ट्रिंग को स्टोर कर दिए, क्या स्टोर किए, अब कंप्यूटर के सी जो है और ओ और एम पी यू टी आर इतना कैरेक्टर है ना, 8 गो, तो कंप्यूटर का सभी कैरेक्टर को मेमोरी में सीक्वेंस में ना रखेगा, बगल में ही ना, क्या अलग अलग कर देगा, अलग अलग करेगा तो स्ट्रिंग फॉर्म होगा, नहीं होगा। और आईएसपी के पास पहला कैरेक्टर का एड्रेस है, किसके पास, बात समझे, तो आराम से एक्सेस हो जाता है। अरे यही चीज आप उसमें भी करते थे, यही चीज आप कैसे स्टोर करते थे, याद करो, स्ट्रिंग को str, एक लिए कैरेक्टर एरे कितने एलिमेंट का, 20 एलिमेंट का, तो वही बात ना हुआ, str के पास पहला एलिमेंट का एड्रेस है, क्योंकि एरे ना है, तो एरे के पास पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और वही चीज हम ना ऐसे ना कर कर हम डायरेक्टली हम एक एस को पॉइंटर बना दिए, बस ऐसे भी कर सकते हैं, क्या समझे, ये भी स्टोर कर लिया, और स्टोर नहीं किया, उसने पहला एलिमेंट का एड्रेस पॉइंटर किया है, और उसको पता है कि हर एक एलिमेंट तो जस्ट बगले में होगा, तो हम वहां पे पहुंच ही सकते हैं, क्या, अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं एक उसका कैरेक्टर को, प्रिंट पर्सन कौन c/n, और यहाँ पे हम लिख देते हैं s ऑफ क्या 0, तो हमें c आ जाएगा, देखो आ गया ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लिख देंगे यहाँ पे प्रिंटफ, और यहाँ पे लिख देंगे परसेंट c/n, और यहाँ पे लिख देंगे s ऑफ हम यहाँ पे 4, s ऑफ 4, देखो कौन आएगा, 0 1 2 3 और कौन 4, और यू आ जाएगा, देखो आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, आप यहाँ पे पूरा कैरेक्टर एक साथ लगाइए, फिर वही वाला कंसेप्ट लगाइए, देखो ऐसे देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम पूरा कैरेक्टर प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम एक लूप लगाते हैं, देखो वाइल, ठीक है, वैल्यू ऑफ कौन नॉट इक्वल टू क्या जी, वैल्यू ऑफ एस नॉट इक्वल टू, ये बोलो, क्लियर है, अब हम यहाँ पे रखे प्रिंट एफ, रखे ना, अब पर्सन क्या लगा सी, ठीक है, /n, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एस को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लिए, और एस इक्वल टू एस प्लस 1, देखे पहला एस में कितना मिलेगा, सी क्या है, नॉट इक्वल टू नन, लूप के अंदर जाएगा, वैल्यू ऑफ सी प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ एस प्रिंट कर देगा, मतलब सी आ जाएगा, अब एस इक्वल टू एस प्लस, एस को कहां पहुंचा दिए, अगले एलिमेंट पे ऊपर, अब फिर ऊपर जाके चेक करेगा, वैल्यू ऑफ कौन एस, वैल्यू ऑफ एस मतलब ओ, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, तो फिर से एस प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ एस मतलब वो प्रिंट कर देगा, तो इस तरीके से हर एक कैरेक्टर भी प्रिंट करेंगे पॉइंटर के थ्रू, या स्ट्रिंग को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आ गया, क्लियर है, समझ आ रहा है, तो किस तरह से स्ट्रिंग को हैंडल कर रहे हैं, किसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू, ये भी समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा सबको,
चलिए यहां तक में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यहां तक किस तरीके से चल रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे पॉइंटर में एक कंसेप्ट और आता है एरे ऑफ पॉइंटर का। किसका? एरे ऑफ पॉइंटर। देखो यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर, ठीक है। देखो मान लो सपोज का, ठीक है, इंट ए रखे, ए में वैल्यू कितना है, बी रख लिए, बी में वैल्यू कितना है, सी रख लिए, सी में वैल्यू कितना है, मान लीजिए हम रख लेते हैं यहाँ पे हम 7, ऐसा कुछ। क्लियर है? समझे? तीनों वेरिएबल किस टाइप का, ठीक है, और तीनों वेरिएबल का हमें एड्रेस रखना है। तीनों वेरिएबल का क्या रखना है? तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें अलग अलग तीन को पॉइंटर चाहिए। एक पॉइंटर ए का एड्रेस रखेगा, एक पॉइंटर बी का एड्रेस रखेगा, और एक पॉइंटर सी का एड्रेस रखेगा। नहीं समझे क्या मेरा बात? चाहिए ना अलग अलग एड्रेस, अलग अलग पॉइंटर। तो अब इस केस में सी लैंग्वेज क्या कर रहा है कि अगर आपको एक साथ ही मल्टीपल वेरिएबल का एड्रेस रखना है और हर एक वेरिएबल का टाइप क्या हो, सेम है, तो आप क्यों ना एक एरे ही बना लेते हैं पॉइंटर टाइप का। बात समझे? तो यहाँ पे हम एक एरे बनाए ए आर आर, कितना एलिमेंट का, लेकिन ये वैल्यू रखेगा, लेकिन हमको इसमें एड्रेस रखना है, जिसको यहाँ पे क्या लगा दिए, स्टार। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट ए आर का जीरो जो है वो वैल्यू रखेगा, वो क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा, पॉइंटर हो गया। बस समझे? इसलिए यहाँ पे नाम ए आर न रखे पी नाम रख देते हैं, क्या जी, बेटर रहेगा। ठीक है, पी ऑफ 3 तीन बना दिया ना। अब यहाँ पे देखो, अब हर एक एलिमेंट जो है वो वैल्यू न रख क्या रख रहा है, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ कौन, सी। क्लियर है? समझे? तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी रख लिया। नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे देखिए, तो एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, मतलब पी के पास, पी के जीरो के पास ए का एड्रेस है, पी के 1 के पास बी का एड्रेस है, और पी के 2 के पास किसके पास, किसका एड्रेस है, उसके पास सी का एड्रेस है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे हम लिख दिए प्रिंट पर्सन कौन, डी। देखो करा के दिखाते हैं, लिख दिए एड्रेस ऑफ, वैल्यू ऑफ पी का कौन दो, जीरो। तो पी का जीरो में किसका एड्रेस है जी, ए का, तो उसका वैल्यू ना देगा। देखो ना यहाँ पे है, बताइए समझ में आ रहा सबको? और हम यहाँ पे लिख दिए प्रिंट पर्सन कौन, डी स्लैश एन, और यहाँ लिख दिए पी का कौन, 1, है ना। तो पी का 1 खाली लिखेंगे तो हमें बी का एड्रेस आ जाएगा, लेकिन हमको एड्रेस नहीं चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, स्टार। नहीं समझे? हाँ आ गया? आप लूप लगा लो ना, ज्यादा बेटर है क्या। और आई इक्वल कितना, 0, आई लेस देन कितना 5, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है? 5 नहीं है ना, लेस देन 3, 0 से लेके अंदर चलेगा 2 तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे, यहाँ क्या लिख दिए, प्रिंटफ है, और यहाँ क्या लिख दिए, परसेंट टी। ठीक है, स्लैश एन, और यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ पी का कौन, आई। ना हो जाएगा, आई शुरू में 0 है, तो 0 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, तो 0 का वैल्यू ए का एड्रेस, उसका वैल्यू आ जाएगा 4। नहीं आ जाएगा? बोल नहीं रहा है तुम लोग, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और आ गया? समझे? और इसको, अरे तो और थोड़ा स्मार्ट बन, ठीक है। देखो फॉर आई इक्वल कितना, 0, आई लेस देन कितना 3, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे लिख दिए प्रिंटफ, लिखे, और यहाँ पे समझो, क्लियर है? यहाँ लिखे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ हम लगा दिए पर्सन कौन, डी। क्लियर है? समझे? स्लैश इन, और देखो कैसे प्रिंट करा रहे हैं, पी का कौन, आई, पी का, समझे? तो पी के आई के पास किसका एड्रेस है, और जिस पॉइंटर के पास जिस एलिमेंट का, जिस वेरिएबल का या जिस एलिमेंट का एड्रेस होता है, उसका एड्रेस कितना मानता है, 0।
तो हम बगल में यहाँ लिख दिए किसको, समझ आया? ठीक है, पी का आई का 0 प्रिंट कराएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास, आएगा ना। अब फिर आई चल गया कितने पे, 1 पर, तो 1 के पास किसका एड्रेस है, बी का। अब बी का 0 मतलब ए बी को पॉइंट आउट करने लगा वो, नहीं समझे? आ गया? क्लियर है सबको कि नहीं है? बोलो। तो किस तरीके से एरे ऑफ पॉइंटर क्लियर हो रहा है, कब यूज करेंगे, जब सेम टाइप का मल्टीपल वेरिएबल्स हो और सभी का एड्रेस आपको स्टोर करना है, तो आप अलग अलग पॉइंटर ना लेकर अब क्या बना लो, एक एरे बना लो, ज्यादा बेटर होगा। नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, अलग अलग पॉइंटर न लेकर क्या बना लो आप, एक एरे बना लो, ज्यादा बेटर होगा। किधर है? चलिए ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एरे ऑफ पॉइंटर भी क्लियर आपको हो गया होगा। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर का, क्लियर है? क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर क्लियर है। पहला पॉइंटर सिंपल पॉइंटर, ये सब पढ़ाया हुआ है, खाली हम आपको बता दें सब टाइप में आता है। सिंपल पॉइंटर जो सिंगल स्टार वाला है, जैसे इन टाइप का एक पॉइंटर है ना, ये क्या हुआ, सिंगल स्टार पॉइंटर, सिंपल पॉइंटर, जो किसी सिंपल वेरिएबल का क्या रखता है, एड्रेस। ठीक है, फिर आता है आगे, आपने क्या पढ़ा था, पॉइंटर टू पॉइंटर पढ़ा था, जब भी कम से कम एटलीस्ट डबल स्टार का होगा, फिर ट्रिपल स्टार का भी हो सकता है, जो किसी दूसरे पॉइंटर का क्या रखेगा, एड्रेस रखता है। फिर आपने क्या पढ़ा था, इसकी दो चीज पढ़ना है, अभी हम आपको एक बढ़ा देते हैं थोड़ा, क्या, नल पॉइंटर, कौन सा, नल पॉइंटर, क्लियर है? क्या बना दे, नल पॉइंटर, क्लियर है? हाँ ठीक है, फिर हम अभी कर दे, आपको नल पॉइंटर क्लियर होगा, फिर हम आपको क्या करवा दे, नल पॉइंटर क्लियर है, फिर एक आता है आपके पास व्हाइट पॉइंटर, ये दो चीज अभी हम आपको और बता देते हैं, ये दो चीज नहीं जानते हैं, कौन सा, नल पॉइंटर और कौन, एक चीज सुनो, ये पॉइंटर है, इसके पास अगर कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रखेगा, नल, क्या रखेगा, क्लियर है, समझ रहा सबको? अब इसी को नल पॉइंटर बोलेंगे। नल पॉइंटर ऐसा पॉइंटर हो जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। देखो अगर किसी सिंपल वेरिएबल होता है, अगर पॉइंटर नहीं होता, स्टार नहीं लगा, तो ये तो वेरिएबल बन गया, पी क्या बन गया, अब पी के पास अगर कोई वैल्यू नहीं है तो अपने मन से 0 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं ना, लेकिन पॉइंटर कहता है कि अगर आपको एड्रेस असाइन नहीं करना है, बाद में करना है एड्रेस असाइन, तो आप उसमें वैल्यू 0 और 1 2 नहीं रख सकते हैं, आपको क्या रखना होगा, नल। तो या तो पॉइंटर में या तो एड्रेस किसी और का होगा या तो नल होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। क्लियर है? दोनों में से कोई एक चीज होगा, क्लियर है? समझ में आ रहा है? या तो एड्रेस होगा, नहीं तो क्या होगा, नल होगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, कि आपके पास कौन सा पॉइंटर है, नल पॉइंटर, समझे? तो ये पी को क्या बोलेंगे, नल पॉइंटर बोलेंगे, जो किसी को पॉइंट नहीं करता है। कोई पूछे व्हाट इज नल पॉइंटर, तो क्या बताना है, द पॉइंटर दैट कंटेन नल, और नल कैपिटल में लिखा था सी लैंग्वेज में, सी सी प्लस वाला नल कैपिटल में होता है, जावा वाला नल किसमें होता है, स्मॉल में होता है। क्लियर है? मैं समझे, इसे को क्या बोलते हैं, नल पॉइंटर बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, समझ आ रहा ना आपको? आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, यहाँ पे आ गया, तो इंट आपने पॉइंटर लिखा, नल लिखा, ये नल पॉइंटर किसी को पॉइंट आउट अभी नहीं कर रहा है। चलो, तो नल पॉइंटर में है नहीं, इसलिए कि यूज होता है डेटा स्ट्रक्चर, जब सी के थ्रू पढ़ोगे ना तो आपके पास यूज में आ जाता है। चलो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आगे, ठीक है, क्लियर है? अब बात करेंगे क्या, व्हाइट पॉइंटर।
अब एक चीज सुनो, वॉइड पॉइंटर क्या होता है समझो यहाँ पे ध्यान से। जैसे हम लोग पॉइंटर बना रहे थे, तो हमने एक पॉइंटर बनाया इंटीजर वाला बनाए, तो इसमें कैसा वेरिएबल का एड्रेस रखोगे? इंटीजर वेरिएबल का। अगर ये पॉइंटर क्या होता, फ्लोट टाइप का होता, इसमें कैसा रखोगे? फ्लोट टाइप का वेरिएबल का एड्रेस। अगर पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का होता तो पॉइंट कैसा रखोगे? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस। लेकिन अगर आपका पॉइंटर किस टाइप का है, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल पॉइंटर कहलाता है। ये किसी भी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस रख लेता है। इसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस दे दो वो भी रख लेगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल का एड्रेस दे दो वो भी रख लेगा, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस दो वो भी क्या कर लेगा? रख लेगा। नहीं समझे मेरा बात? क्लियर है? तो जिस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस अगर आपको पॉइंटर में रखना है, उस टाइप का वो क्या कर लेगा? रख लेगा। कौन? तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। बात समझे क्या है? नहीं क्लियर हो रहा है? यूनिवर्सल पॉइंटर कहलाता है जो किसी भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस को क्या कर लेता है? स्टोर करके रख लेता है अपने। समझ में आ रहा है सबको? चलो अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? चलिए तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीका से ये एड्रेस। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम इसके साथ भी होता है। चलो एक हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर वाला लिया ना, इसका नाम क्या है? एक्स का वैल्यू कितना? एक वेरिएबल है फ्लोट वाला, ठीक है। वाई का वैल्यू है यहाँ पे मैंने रख लिया 2.3f रख लिए। चलिए आ गया यहाँ पे। अब हम p में रख दिए एड्रेस ऑफ किसका? x का। p कहेगा भी हम वाइड वाला है, हमको कोई दिक्कत, एड्रेस रख लेगा, लेकिन वैल्यू एक्सेस करने नहीं देगा। ठीक है, वैल्यू एक्सेस करना है तो उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा उसको, इसको इंटीजर पॉइंटर में, तब जाके आप वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। देखो तो कैसे एक्सेस करेंगे, टाइपकास्ट कैसे करते हैं। जो देखो यहाँ पे प्रिंटेड पर्सन क्या लगा दिए डी। अगर ये सिंपल अगर पी जो होता इंटीजर पॉइंटर वैल्यू ऑफ पी हो जाता, मेरा वैल्यू आ जाता ना एक्स का, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ टाइपकास्ट करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे क्या, देखो इंट लिखे, बात समझे, और यहाँ पे स्टार लगा दिए। ये कोड से हुआ कि पी जो वाइड वाला है उसको किसमें कन्वर्ट, इंटीजर में। अब यहाँ तक सुनो आपने, अब यहाँ इसको बंद कर रहे हैं और एक हम लास्ट में यहाँ बंद कर रहे हैं। अब यहाँ क्लियर है सबको? यहाँ पे आ गया, समझ रहा होगा? अब यहाँ से लेके यहाँ तक को समझो पहले। ये हुआ टोटल इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। अब इसका हमें क्या चाहिए? वैल्यू, समझे? उसका क्या चाहिए फिर हमें? वैल्यू चाहिए। देखो तो आ रहा है, पास आ जाएगा, देखो आ गया, समझे? तो हमें पहले वाइड पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर में क्या करना पड़ा? टाइपकास्ट, फिर उसको वैल्यू डालना पड़ा। अगर इसी तरीका से अगर ये स्टोर कर लेगा किसका? एक्स में, समझो यहाँ पे, ये पी में हम वाई का भी एड्रेस क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत, वाई फ्लोट टाइप का है, रख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझे? क्लियर है? लेकिन आपको फिर से टाइपकास्ट, अब उसको फ्लोट में है तो फ्लोट टाइप का टाइपकास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लगा दिए? फ्लोट लगा देते हैं। क्लियर है? FLOAT, क्लियर है? समझे? यहाँ पे इस तरह से लगा दिए, आ गया। लेकिन इसका वैल्यू नहीं आया, क्यों भाई? ओके, %d लगा दिए, क्या लगाना है? %f आ गया, 2.3 आ गया। और %f का तो मतलब पता ही है, डेसिमल के बाद 6 अंक लेके आता है। आपको कम करना वो भी हम बता चुके हैं। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है पॉइंटर में? समझ आया सबको? ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम लोग पॉइंटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। ऐसे लगभग लगभग सब चीज क्या बता दिए हम बता दिए, ठीक है, क्लियर है? हाँ तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक हम लोग फंक्शन का कंसेप्ट था कि पासिंग वेरिएबल्स विद द क्या, पास बाय वैल्यू था, पास बाय एड्रेस था ना। तो पास बाय एड्रेस को हम बोले थे कि पॉइंटर के थ्रू पढ़ाएंगे, बोले थे ना। तो उसको हम बताएंगे, उसी से प्रोग्रामिंग वगैरह कर लेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही रखने देते।
क्लियर है?